जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स और फॉलोअर्स और दोस्त जो कि ऑनलाइन है ऑलरेडी। आज हमारा 10th सेशन है जिसके अंदर हमने डिस्कशन इस चीज़ पे रहेगी कि हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अपने सप्लायर के साथ कि हम प्राइसिंग के ऊपर क्या काम करेंगे, और उस सब करने के बाद हम लोगों ने ये देखना है कि अब क्या वो प्रोडक्ट इस काबिल है कि वो हम उसको ला के लॉन्च करें। और इसी तवज्जुह से आज हम इस पूरी डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। ये सेशन थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं आप सबके इनपुट्स के साथ इस पे रहूंगा और मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि भाई किस तरह हम कॉस्टिंग करेंगे वो एक्सेल शीट के ऊपर जो मैंने खुद बनाई हुई है, और मेरे एक दोस्त ने भी बनाई बैच 1 के, उसको मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि वो आपके लिए होगी। जो मैं बना रहा हूँ मैं आपको मैनुअली हर चीज करके दिखाऊंगा ताकि आपको बेसिक्स का पता होना चाहिए, उसके बाद जो है हम फिर ऑटोमेटेड सिस्टम पे जाएंगे। तो आज जो हम लोग सर्च करने वाले हैं एक प्रोडक्ट, आप लोग मुझे मैसेज में लिख दें कौन से प्रोडक्ट पे काम करूँ, उस प्रोडक्ट की मैं आपको तो पहले मैं एक प्रोडक्ट पे करता हूँ फिर आप लोगों से एक प्रोडक्ट लेता हूँ। ठीक है, तो उससे ज़्यादा इजी हो जाएगा और बेहतर तरीके से जो है हम देख सकेंगे कि प्राइसिंग कैसे मैटर करती है, कॉस्टिंग कैसे मैटर करती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमने अपनी कॉस्टिंग में ऐड करने हैं, कौन कौन से कॉस्ट्स हैं जो हमने ऐड करनी है अपनी प्राइसिंग के अंदर, जिसके बाद हमें पता चले कि हमारा एग्जैक्ट टोटल रेवेन्यू कितना होगा जो कि हमें एक प्रोडक्ट की सेल पे हमें रिसीव होगा। तो अब हम उस पर बात करेंगे। मैं आप लोगों के साथ एक शेयर स्क्रीन कर देता हूँ। ठीक है जी, हम जाएंगे अमेजोन के ऊपर और हम जाएंगे, एक सेकेंड, अलीबाबा पे भी जाएंगे। हम एक ट्रायल करेंगे और उसके बाद फिर हम आपको दिखा देंगे। ये आ गई जी शेयर स्क्रीन जी। अच्छा जी, अगर आप लोग को स्क्रीन नजर आ रही है तो मुझे एक ओके का मैसेज कर दीजिए चैट के अंदर ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि भाई सब ओके है, सबको नजर आ रही है और फिर हम लोग उसको देख सकेंगे। ओके, सो अभी मैंने amazon.ae की एक वेबसाइट खोली है और एक प्रोडक्ट मैं सर्च करूंगा और देखेंगे क्या वो प्रोडक्ट जो है उसकी कॉस्टिंग अगर निकाली जाए, क्या वो प्रोडक्ट राइट प्रोडक्ट है हमारे लिए या नहीं है। आप लोग को अमेजोन की वेबसाइट नजर आ रही है, राइट? यस, अमेजोन वेबसाइट इज, यस, ओके, थैंक यू। हाँ, मैं वो जूम इन कर दूंगा, आप टेंशन नहीं लें बिल्कुल भी, और इसको जो है मैं आपको क्लियर कर दूंगा चीज़ों को, आप टेंशन नहीं लें बिल्कुल। अच्छा जी, अब हम इसको सर्च करना जा रहे हैं हम लोग। ठीक है जी, अब हमने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट पे जाएं, कैटेगरीज कैटेगरीज, एक प्रोडक्ट मैं सेलेक्ट करता हूँ फिर एक प्रोडक्ट आप लोग के साथ करेंगे और उस पर देखेंगे क्या वो प्रोडक्ट जो है हमारा इस काबिल है या नहीं है। बॉस में लास्ट जो मैंने उनसे की थी बैच 1 से, उसी के ऊपर एक आपको दिखाऊंगा प्रोडक्ट, वूल कॉटन। अच्छा जी, ये एक प्रोडक्ट है, अगर आप लोगों को नजर आ रही होगी तो। ठीक है जी, ये प्रोडक्ट है कोकली फार्म्स वूल ड्रायर बॉल्स ऑफ 6 पैक 100% न्यूजीलैंड वूल क्राफ्टेड ड्राइंग बॉल्स 1000 लोड्स फॉर सैनिटाइजेशन और सेंसिटिव स्किन और सारा कुछ है। ये बेसिकली किस लिए होती है, ये हम लोग जो यूई में रहने वाले हैं इनको ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अपने जो कपड़े हैं वो बाहर सुखा नहीं सकते, हम बैल्कनी में नहीं रख सकते, हम लोगों को कमरों के अंदर सुखाने पड़ते हैं, धूप नहीं लगती कपड़ों में, फिर वो कभी कभी हमें स्मेल पड़ जाती कपड़ों के अंदर, ये बहुत बड़ा एक इशू है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि वही काम करता है जो हमें कपड़े सुखाने के लिए जरूरत होती है। वो क्या होता है कि आपने वॉशिंग मशीन के अंदर इसको एंड पे डालते हैं तो जितनी भी नमी होती है वो उस प्रोडक्ट की वो उठा लेता है। ठीक है जी, और वो अपने अंदर जज्ब कर लेता है क्योंकि वूल जो है वो जज्ब कर लेता है चीजों को। तो ये हमने देखा जी, इको फ्रेंडली है, केमिकल फ्री है, ऑर्गेनिक है, लिक्विड फैब्रिकल सॉफ्टनर है, ड्राई शीट है। ये हमने एक प्रोडक्ट हमने कहा ये हम सेलेक्ट करते हैं, इसकी फोटोज हैं आप लोग देख लें। ठीक है जी, ऐसी वूल होती है, ये न्यूजीलैंड की वूल है, न्यूजीलैंड की नहीं होती, चाइना की होती है, लेकिन लिखा न्यूजीलैंड होता है। ठीक है जी, अब हम जाएंगे जी अलीबाबा के ऊपर और सेम यही चीज जो है हम सर्च करते हैं भाई कि भाई उधर कितने की मिल रही है और इधर कितने की मिल रही है। चलो जी, आ जाए, अब हमें इधर वूल नजर आई जाएगी, मेडिकल मैन्युफैक्चर्ड कॉटन। ओके, ये तो डिफरेंट चीज आ गई है, हम इसमें से
वूल ड्रायर बॉल्स, न्यूजीलैंड वूल, इसको सर्च करते हैं। ये देखा, इसे कहते हैं कीवर्ड्स, जो आप सब लोग को कहते हो जी कि किस चीज से सर्च किया जाता है, इस चीज से सर्च किया जाता है। ये आगे जी, आज आप लोग हिलने वाले हैं, आज आप लोगों को नींद नहीं आनी, मैं आज आपको गारंटेड कह रहा हूँ, ठीक है जी। अब ये जो सेम चीज है ना, वो सेम चीज यही बेच रहा है उधर, ये यहाँ पे मिल रही है $0.55 और $0.65। ये ऑलरेडी मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो इस पे कोई भी जाने को कहेगा तो वो फायदा नहीं है उसका। मैं इस पे काम कर रहा हूँ ऑलरेडी, मैं फिर भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि इसमें मुनाफा कितना कमा रहा हूँ और कितने पैसे बन रहे हैं इस काम से, इस प्रोडक्ट से, ठीक है। अब हमने देखा जी 0.55 भी है, 0.35 भी है, ये 6XL बॉल भी है, 0.40 भी है, 0.6, सेम डिट्टो चीज जो हम लोगों ने अमेजोन पे, जो कि 273 दिरहम की बिक रही है, 268 प्लस 60 दिरहम शिपिंग के बिल लगा रहे हैं वो लोग, ठीक है जी। ये तकरीबन 268, ओके, इसको कैलकुलेशन आज कैलकुलेटर की बहुत जरूरत रहनी है हमारे साथ। 268.75 प्लस 60 दिरहम्स, ऑलमोस्ट 328 दिरहम की जो है ये कॉस्ट पड़ रही है, इसकी सेलिंग प्राइस है ये हमारी, ठीक है जी। अब एक आम आदमी जो है वो इतनी इसके ऊपर बेच रहा है चीज, ठीक है जी। अब हमने जब लेने जाना है तो हमें देखा कि भाई ये सेम चीज अगर मैं इस पैकिंग में भी लगा दूं, इस पैकिंग में लगा दूं और अपना लोगो लगा दूं, क्योंकि ये ब्रांड नहीं है, तो बिवेरेंस ये ब्रांड नहीं है, तो इसमें जो भी काम कर सकता है करे, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसमें आपको कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और ये आप देखें इस पे लिखा है 2020 Amazon न्यू ट्रेंडिंग प्रीमियम क्वालिटी होलसेल इको फ्रेंडली। ये इसका मतलब क्या है कि Amazon पे ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, मैंने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, और कुछ लोगों ने लॉन्च नहीं किया हुआ, तो वो इस तरह के प्रोडक्ट्स मेरे साथ करेंगे तो मैं आप लोग को इस तरह के प्रोडक्ट्स ढूंढ के दूंगा जिसमें इतना मुनाफा होगा कि आप लोग हिल जाएंगे। चले जी, हमने लिया जी, कौन सी प्राइस कौन सी लेते हैं, हम लेते हैं अच्छी क्वालिटी वाली लेते हैं, चलो जी ये वाली ले लेते हैं। महंगी हमने ऑस्ट्रेलियन वाली ले ली, हमने न्यूजीलैंड को भी पीछे छोड़ा, हमने कहा जी ऑस्ट्रेलिया वाले प्रोडक्ट पे हम जाते हैं। 0.55 पर पीस है जी, ठीक है जी। अब इसके अंदर मैं एक एक्सेल शीट खोल लेता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ जी कॉस्टिंग शीट, ताकि फिर आप लोगों को समझ आए कि कौन कौन से जो है फैक्टर्स हम लोगों ने आज लगाने हैं इसमें, ताकि हम लोग इस पे काम कर सकेंगे। 1 मिनट से रहो, मुझे दे देंगे एक्सेल शीट खुल जाए तो फिर हम आपको, ओके जी, अब आगे जी एक्सेल शीट। अच्छा जी, अब आपको शेयर स्क्रीन कर देता हूँ इसकी एक्सेल शीट की भी। अच्छा जी, अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जी। अब आपको नजर आ रही है सबको एक्सेल शीट? तो एक दफा ओके कर दीजिए, यस कर दें या ओके कर दें, एक मैसेज मुझे कर दीजिए प्लीज सब लोग, स्क्रीन नजर आ रही है तो। ओके ओके, सो हमें ये पता चला कि उसकी सेलिंग प्राइस पहले हम निकाल लेते हैं। हम इधर गए भाई, इसकी सेलिंग प्राइस है 268.75 दिरहम्स, तो हमने इस पे लिख दिया, इसकी थोड़ा मैं आप लोगों को बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली नजर आए और आप लोग लीजिए। चलिए, इक्वल्स टू 268.75, ये आ गई एडी के अंदर, ठीक है जी, करेक्ट। अब इसके अंदर मैं आपको एडी भी लिख देता हूँ और यूएसडी भी लिख देता हूँ, एडी यूएसडी, ठीक है जी। चलो जी, ये आ गई हमारी दो प्राइसेस। हमने देखा कि जो सेलिंग प्राइस ऑन Amazon कितनी है जी, 268.75 फॉर हाउ मेनी पीसेस, 6 पीसेस, ठीक है जी। ये हम लोगों ने एक एग्जांपल एक ले लिया जिसमें हमें पता चल गया कि 268.75 इसके अंदर कॉस्ट आ रही है इसकी। अब हमने दोबारा जाके देखा कि कॉस्ट प्राइस क्या है। कॉस्ट प्राइस हमने देखी जी 0.55 USD पर पीस है, ये अच्छी क्वालिटी वाली है। चलो जी, हम इसको अच्छी क्वालिटी को ले लेते हैं, हम अच्छी क्वालिटी लेके आते हैं, इक्वल्स टू 0.55 पे रखते हैं, इनटू 3.67 रेट है यूई का कन्वर्जन यूएसडी के लिए, तो 3.67 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमको, ठीक है। 2 दिरहम हमें एक बॉल की कॉस्ट आ गई, समझ आ गई, एक बॉल की कॉस्ट कितनी आ गई, 2 दिरहम। इधर कितना लिखा हुआ है, 0.55 पर पीस, ठीक है। मैंने अभी कोई निगोशिएशंस नहीं की, कुछ नहीं किया, अभी से तोड़ा नहीं, इसकी कम प्राइस नहीं करे, कुछ नहीं किया अभी तक में, हम इसी प्राइस पे लेते हैं। हम कॉस्टिंग निकाल रहे हैं कि हमें बचत कितनी होने वाली है, उसके ऊपर हम फोकस रखें। अब 2 दिरहम आ गया। अब मुझे पता चल गया कि इसके अंदर 6 का सेट था, राइट, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय दिस प्राइस, ये मैंने कन्वर्ट कर दिया दिरहम्स के अंदर यूएसडी प्राइस, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दिरहम जो है ये मेरी आ गई कॉस्ट,
जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आ गई, 12 दिरहम। ठीक है जी। अब शिपमेंट की बात आ गई, अभी इसको हम $0.55 ही रहने देते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। ठीक है, वो लेकिन कन्वर्ट हो जाएगा तो हम इसको दोबारा फॉर्मूला दोबारा कर लेते हैं, क्योंकि 2.01 है। ठीक है, तो इसको हम फॉर्मूला खत्म करके 2.01 कर देते हैं। चले, वो सेम हो गया, और इसको हम कर देते हैं 0.55। आप लोगों के लिए आसानी के लिए क्लियर हो गई। अब शिपमेंट प्राइस, अब यहाँ पे आके जो है बहुत सारे लोग फंसेंगे, क्योंकि शिपमेंट जो करानी है ना, वो एक बहुत बड़ा पहाड़ है। सारी दुनिया प्रोडक्ट ढूंढ लेती है, सारी दुनिया जो है प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेती है, आगे कहाँ पे फंसते हैं, शिपमेंट के ऊपर। क्यों? क्योंकि लाइसेंस नहीं है आपके पास, क्योंकि आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है इसके ऊपर। तो वहां पे आ जाएगी वीआर कॉमर्स आपकी हेल्प के लिए। हम आपको ऐसा सिस्टम लेके आ जाएंगे जिसमें आप डोर टू डोर सर्विस कर रहे होंगे। अब आप कहेंगे जी क्या प्राइस है, क्या मार्केट रेट है, वो आप को मैं दिखाता हूँ कि उसका क्या प्राइस और मार्केट रेट है। मार्केट जो रेट है इस टाइम, अगर आपने डोर टू डोर सर्विस लेनी है, 800-850 से लेके 1200, 1500, 2000 दिरहम तक ये जाता है बाय सी। ठीक है जी, ये आ गया बाय सी। अब ये रेट है आपका। ठीक है जी, ये कितना होता है, ये हो गया 1 CBM। ठीक है जी। अब ये 1 CBM क्या होता है, ये इतना होता है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ 1 CBM क्या होता है, क्योंकि उसके लिए फिर मुझे आपको फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा 1 CBM क्या होता है। 1 CBM वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ गूगल के थ्रू। ठीक है नी, 1 CBM इक्वल्स टू नॉट वॉल्यूम, 1 CBM in kgs is how many? तो 1000 kg इक्वल्स टू 1 CBM होता है। ठीक है, 1000 किलो अगर आप भेज रहे हैं शिप बाय शिप में, तो आपका वो इक्वलेंट टू 1 CBM होता है। ठीक है जी। हाउ डू यू कैलकुलेट CBM, ये एक फॉर्मूला है, वो भी मैं आप लोगों को एक्सेल शीट है और एक फॉर्मूला वो दे दूंगा आप लोगों को, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। और हाउ मेनी CBM इज देयर, तो इतने CBM 20 के अंदर जो है 20 फीट कंटेनर के अंदर इतना होता है, 40 फीट कंटेनर के अंदर इतना होता है, क्यूबिक मीटर कितना होता है, ये अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाद में शिपमेंट वाली जो आएगी उसमें मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि 1 CBM जो होता है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है शिपिंग कंपनी से आपको शिपमेंट लाने के लिए। ये हो गया क्लियर। अब उसका जो मार्केट रेट चल रहा होगा, आप 850 से लेके आपको 1500, 2000 दिरहम तक जाएगा। मैं आपको वही चीज डोर टू डोर सर्विस चाइना से लेके आपके उधर से लेके यहाँ तक जो है वो इतनी अच्छी प्राइस में दूंगा। मैं आपको एवरेज बता देता हूँ कितनी होगी, वो 700 दिरहम आएगा पर CBM, अप्रोक्सीमेट 700 to 750, ये अप्रोक्सीमेट मैं कॉस्ट बता रहा हूँ। ये हर दफा चेंज होती थी डिपेंडिंग ऑन सीजन्स और डिपेंडिंग ऑन वेरिएशंस बहुत सारी होती हैं, जिसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेट मैंने आपको कॉस्ट दे दी कि ये कॉस्ट के ऊपर जो है आपको मार्केट रेट में डोर टू डोर सर्विस, जिसके अंदर क्या क्या शामिल है, इसके अंदर आपकी इंस्पेक्शन शामिल है, कस्टम ड्यूटी, सारा कुछ क्लियरेंस है। ये UAE की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ दुबई की, मैं अभी बाहर की पाकिस्तान की, सऊदी की, ओमान की और दूसरे मुल्कों की बात नहीं कर रहा अभी। ठीक है, अभी सिर्फ हम UAE पे फोकस कर रहे हैं, तो सिर्फ UAE के लोगों के लिए मैं अभी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। बाद में इंशाल्लाह सऊदी के लिए भी दूंगा और पाकिस्तान के लोग कैसे कर सकेंगे उनके लिए भी दूंगा। ठीक है, अब ये मार्केट रेट है, आप लोगों ने अपनी तसल्ली पूरी कर लेनी है। आपको जो मार्केट में रेट मिल जाएगा इंशाल्लाह उससे कम ही रेट होगा मेरा। ठीक है, अब इसमें ना तो आपको कंपनी की जरूरत है, ना तो आपको कोई हेडेक लेने की जरूरत है, ना आपने कस्टम क्लियरेंस करानी है, ना आपने जाके इंफॉर्मेशन देनी है, ना उसको डॉक्यूमेंट्स क्लियरेंस कराना, कुछ नहीं करना आपने। सारी जो हेडेक है वो वीआर कॉमर्स आपके लिए हेल्प कर देगा आपको, और आपके इस मसले को जो है वो हल कर देगा। अभी हमने अप्रोक्सीमेट, चलो जी हम 750 मैक्सिमम पर रखते हैं हर चीज को। ये अप्रोक्सीमेट कॉस्ट है जो कि चेंज होती है डिपेंडिंग ऑन दी सीजन एंड टाइमिंग्स। ठीक है जी। Amazon की कमीशन जो होती है अप्रोक्सीमेटली इन चीजों के ऊपर 10% होती है, कभी 15% भी हो सकती है, 12% भी हो सकती है, और डिपेंडिंग ऑन वो आप जब लिस्टिंग करते हो तब आपको पता चल जाता है। लेकिन इसकी जो है 10% है, इसलिए मुझे मालूम है, इसलिए मैं वही चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो 10% ऑफ दी सेलिंग प्राइस, Amazon किस पे कमीशन लेता है, सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो हमने क्या किया, हमने एक फॉर्मूला लगाया कि इसका 10%, करेक्ट यही होगा ना, परसेंट, वो आ गई थी 26.875 फिल्स। ये आ गया इसके अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ Amazon की कमीशन। ये क्या कमीशन है, जो सेलिंग कमीशन आपसे ले रहा है। यानी कोई भी आप, उसने उसका एक प्रोडक्ट आप अपने पोर्टल पे आपने रखा हुआ है, उसने आपने आपका सेल हुआ प्रोडक्ट, उसने अपनी कमीशन ले ली। वो पहले कोई एडवांस में नहीं लेता, जब सेल होती है तब लेता है। करेक्ट, समझ आ गई? ओके, हम
Amazon की डिलीवरी और FBA जो है ये भी हम 10% लगाते हैं, क्योंकि ये बिटवीन 6% से लेके 8% होता है, लेकिन मैं हमेशा मैक्सिमम रखता हूँ, क्योंकि मुझे मैक्सिमम जो है वो खर्चा लगा, ऊपर नीचे A to Z तो नहीं, मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं आपको निकाल के दे सकता, लेकिन 8 to 10% होता है। हम उसको भी Amazon पे FBA भी कर दिया है, एक महीने का खर्चा 2 क्यूबिक फीट के हिसाब से वो भी डाल दिया हमने, तो अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ द सेम सेलिंग प्राइस हम वो भी डाल देते हैं। हम खुला खर्च कर रहे हैं जी, जबरदस्त किस्म का खुला खर्च कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि हमें अपना अप्रोक्सीमेटली रेवेन्यू निकालना है, कि हम कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं इस प्रोडक्ट के पीछे से। अब वो कैसे पता चलेगा? इस तरीके से पता चलेगा जब हम इसके अंदर ये डालेंगे। तो हमने यही फॉर्मूला दोबारा लगा दिया भाई, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 10% के साथ, करेक्ट? ये हो गया जी 26.875। अच्छा जी, अब ये तो आ गई हमें समझ के, ये आ गया, ये एक के ऊपर कमीशन है उसकी, सारे पीसेस पे नहीं है। अच्छा जी, अब ये आ गया आपकी, क्लियर हो गई, ये समझ आ गई यहाँ तक? एक मिनट, आखिरी मिनट देख लेता हूँ। ओके, अब यहाँ तक तो हमें समझ आ गई कि भाई हमारे खर्चे क्या क्या है। इसके अंदर जो है आपकी 10% कॉस्ट आएगी, इंपोर्ट कॉस्ट ऑफ द फॉर द यूई, इंपोर्ट ड्यूटी आती है। इसके अंदर आपकी कॉस्ट आएगी वैट, जो कि 5% है, तो 10% अप्रोक्सीमेटली आपने, आपकी जो इनवॉइस आ रही है, आप कितने पीस मंगा रहे हैं इसके, वो मैं आपको भाई बताता हूँ कि आप कितने पीस मंगाएंगे इसके। ठीक है जी, लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं 500 पीस से शुरू करें, 1000 से शुरू करें, आप मैसेज में लिख दें, आप मुझे कितने कितने पैक से स्टार्ट करें, आप लोग मुझे बताएं, आप लोग बताएं जी कितने अप्रोक्सीमेटली। हाँ जी, वो कराऊंगा, सब बताता हूँ, अभी अभी थोड़ा सबर बताऊंगा, उसमें डालूंगा, इंस्पेक्शन सर्विसेज भी डालूंगा, अभी जरा ठहरे। अच्छा जी, अब हमने कहा जी 500 पीसेस का हमने ऑर्डर किया, एग्जांपल 500 पीसेस का मतलब है कि 6 का एक पैक है, 6 पैक इंटू 500, ये हो गया क्लियर। ठीक है जी, अब हमारी कॉस्ट थी 12 दिरहम, करेक्ट, हमने 6 से मल्टीप्लाई किया था उसको, राइट, और उसको हमने 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारी आ गई 6000 दिरहम। हमने इन्वेंट्री खरीदी है, 6000 दिरहम की इन्वेंट्री आ गई, ये आपका हो गया, ये एक बेसिक मॉडल है। आप इसको कम कर लें, आप 100 कर लें, आप 200 कर लें, हम इसको जो है 500 एक एवरेज, ठीक है, इन्वेंट्री इतनी, क्योंकि इसने इतनी ज्यादा स्पेस नहीं लेनी, तो हम इसके ऊपर 500 पे जाते हैं। वैसे मैं अगर जाऊंगा तो 1000 पीस पे जाऊंगा, क्योंकि इसमें बेनिफिट उस हिसाब से आएगा। अच्छा जी, अब ये मुझे समझ आ गई कि भाई 500 पीस की मेरी इन्वेंट्री की कॉस्ट आ गई 6000 दिरहम, ये क्लियर हो गया। ओके जी, 750 दिरहम इस पे मेरी आ गई। अगर एक सीबीएम ये बनता है, डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम एंड द केजीज, अगर ये एक सीबीएम बनेगा तो हमारी कॉस्ट आ गई 750 दिरहम, क्योंकि इसकी वो नहीं है, इतना वेट नहीं है इस प्रोडक्ट का, तो ये वॉल्यूम पे रहेगा। तो 1 सीबीएम की कॉस्ट 750 दिरहम अगर हमने लगा ली अप्रोक्सीमेटली, तो हम उसको 750 को एक पीस के ऊपर डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, अब वो कैसे डिवाइड करेंगे? पर पीस कॉस्ट निकाल लेते हैं इसकी, शिपमेंट प्राइस पर पीस। ठीक है जी, आप इसको इक्वल्स टू करेंगे, 750 दिरहम टोटल है ना, तो उसको मल्टी करेंगे आप, डिवाइडेड कर देंगे 500 पीस के साथ, तो आपको पर पीस आप कॉस्ट नहीं करेंगे, तो 1.5 दिरहम आपको शिपिंग की कॉस्ट है इसके अंदर। ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमें एक जो हमारा 6 पैक का जो वूल कॉटन हमने इस्तेमाल करना था, उस पे 1.5 दिरहम हमें शिपमेंट की कॉस्ट लगी, और उस 268 दिरहम के ऊपर जो है हमें 26 दिरहम अमेजोन को कमीशन देनी पड़ी। अमेजोन की डिलीवरी के पैसे भी हमने बड़े खुश दिल ने, हम खुला पैसा खर्च करने वाले हैं, हमने 26 दिरहम अमेजोन को, तुम और ले लो हमसे, हम खुले दिल के खर्च, क्या खर्चे हम लोग। ठीक है जी, अब हम इसकी देखते हैं कि हमें कितनी कॉस्ट अभी तक पड़ी है। अभी तक 2 इसमें चीजें ऐड नहीं की, वो है इंस्पेक्शन सर्विसेज, अगर तो आपने लेनी है, दूसरी है आपका वैट, और वो अब हम डालेंगे, वैट और टैक्स का मैंने एक्सपेंस डाल दिया है नीचे, वो मैं आपको, तो 10% ऑफ द इनवॉइस होती है, तो ये आपका 10%, इसका दोबारा से ले लेते हैं, इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई बाय 10%, क्योंकि 5% वैट होता है, 5% इंपोर्ट ड्यूटी होती है, वो आपने 603 दिरहम, ये भी आ गया। अब 603 दिरहम तो आ गए टोटल के ऊपर, राइट, हमने उसकी पर पीस कॉस्ट निकाली, क्योंकि एक एक पीस के ऊपर हमने निकालने कि हमारी बेनिफिट कितना बन रहा है, हमें कितना प्रॉफिट एक पीस के पीछे बच रहा है, तभी कॉस्टिंग निकलती है। कॉस्टिंग ये नहीं होती कि मैंने 10,000 का सामान डाला, मुझे 1 लाख रुपए बच गया, लेकिन नहीं, कॉस्टिंग मुझे पर पीस पे जाना है, मुझे खर्चा पर पीस पे निकालना है, तभी जो बिजनेसमैन होता है हमेशा पर पीस पे जाएगा। तो हमने इसको भी देखा जी, पर पीस कॉस्ट कितनी आ गई, एक्सपेंस, ठीक है जी, पर पीस फॉर वैट एंड टैक्स। ठीक है जी,
अब ये आ गया 603 दिरहम आपने ओवरऑल खर्च किया था, इसको आप कितने पीस पे डिवाइड कर देंगे? 500 पीस पे, करेक्ट। पर पीस आपको 1 दिरहम 2 फिल्स आपको पर पीस कॉस्ट आ गई वैट की और टैक्स की। अब अगर आप मुझसे पूछोगे तो इंस्पेक्शन सर्विस करानी है जी, मैं तो पुराना हूँ, मैं क्योंकि उनके साथ ऐसे लिंक्स बन गए हुए हैं तो मैं बगैर वैट उसके भी कर लेता हूँ। लेकिन आप लोग हैं, चले जी हम उसकी इंस्पेक्शन सर्विसेज भी करा लेते हैं। लेट्स ऐड कितना हम लोग खर्चा निकालते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि मैं वही प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ जिसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। अच्छा जी, अब आगे इंस्पेक्शन सर्विसेज, वो होती है जी $150। मैंने आपको पहले बताया था, आप उनसे कराएं या मुझसे कराएं, अलीबाबा से कराएं या मुझसे कराएं, एक ही बात होगी। आप एक ही रेट होता है, वो चाइना का यही रेट है। कोई भी आप बंदे को तो किसी भी लोकेशन पे भेजोगे, क्योंकि प्रोविंसेस बहुत बहुत दूर है, तो अगर आप भेजोगे तो $150 ही होगा। तो $150 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं दिरहम्स के ऊपर इंटू 3.67, ये आ गई 550 दिरहम आपकी इंस्पेक्शन सर्विस। ठीक हो गया। अब इंस्पेक्शन सर्विस को हमने फिर पर पीस पे कर डिवाइड करना है, पर पीस इंस्पेक्शन कॉस्ट निकाल लेंगे। वो आ गया जी आपका इक्वल्स टू 550 इंटू सॉरी डिवाइडेड बाय 500। लो जी, ये आ गया 1 दिरहम कॉस्ट आ गई पर पीस के ऊपर आपकी इंस्पेक्शन सर्विसेज की। ये भी क्लियर हो गया। अब लोकल ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट होती है, यानी यहाँ पे अब आपने रिसीव कर लिया हमारे वेयर हाउस में आ गया। अगर आप हमारे थ्रू कर रहे हैं, अगर आप खुद कर किसी और के थ्रू कर रहे हैं तो वो आपकी हेडेक होगी। ठीक है, ये मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ जिसमें आप हमारी सर्विसेज यूज करें, वीआर कॉमर्स की सर्विस। आपने हमारे वेयर हाउस में आएंगे, अपने प्रोडक्ट को चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ओके है सब कुछ, तो हम उसकी शिपिंग जो है वो एक इनवॉइस बनाएंगे, जनरेट करेंगे अमेजोन के थ्रू, और उसको डिलीवर करेंगे अमेजोन के वेयर हाउस के अंदर। अब उसके जो चार्जेस है वो 300 दिरहम से लेके 500 दिरहम डिपेंडिंग ऑन द लोकल मार्केट रेट। अगर किसी भी ट्रक वाले को पकड़ोगे तो आपको इतना अप्रोक्सीमेट, क्योंकि जबल अली के पास उनका है वेयर हाउस डीआईपी में बेसिकली, तो वहां पे जाते जाते काफी दूर है, और हम लोग का जो ऑफिस है वो दुबई के अंदर है। तो उसी को हमने देखना होगा कि हमने कहाँ पे लोकेशन होगी, वहां से आपको डिलीवरी करवानी पड़ेगी अमेजोन के वेयर हाउस तक। हम उसको एवरेज 300 दिरहम ले लेते हैं। ठीक है जी, 300 दिरहम ये हमारी आ गई टोटल की, एक पीस की नहीं, 300 दिरहम ऑफ द टोटल इन्वेंट्री यू हैव ब्रॉट। ठीक है जी, अब इसको फिर हम लोग डिवाइड कर लेते हैं लोकल ट्रांसफर, क्योंकि मुझे पर पीस पे जाना है, कॉस्ट पर पीस। मेरे भाई कुछ लोग यहाँ पे अकाउंट से रिलेटेड होंगे, वो इस बात पे एग्री करेंगे कि हमेशा कॉस्टिंग इसी तरह निकलती है। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 500 दिरहम। अच्छा जी, अब आपको 0.6 फिल्स आपकी कॉस्ट आ गई लोकल ट्रांसफर टू अमेजोन। अब यहां तक जो है हमने टोटल कॉस्टिंग जो है हमने रिसीव कर ली है भाई, कहाँ से? मैन्युफैक्चरर से लेके, इसमें एक मैन्युफैक्चरर की हमने वो नहीं डायरेक्ट की। अगर मैन्युफैक्चरर से अगर आपने हमारे शिपिंग एजेंट के पास भेजना, उसकी कॉस्ट होती है, वो आप डिपेंड करते हैं। अगर आपका मैन्युफैक्चरर उधर डिलीवर कर दे तो इट्स फ्री, अगर आप हमसे डिलीवर करेंगे तो उसके डिपेंडिंग ऑन कौन सी लोकेशन पे उसके चार्ज होते हैं। हम लेट्स से एग्जांपल उसको $100 वो भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, हमने कहा जी हम वो भी ऐड कर लेते हैं कॉस्ट। जो जी हमें हमारा बंदा, हमारा जो मैन्युफैक्चरर था, उसने हमें डिलीवरी नहीं दी, डिलीवरी फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू शिपिंग कंपनी। ठीक है, अब आ गया $100 आ गया, $100 को हमने कन्वर्ट कर दिया, 367 दिरहम हो गया, सीधा सीधा 367। ठीक है जी, आ गया आपका दिरहम्स में कॉस्ट। ये 367 अगेन जो है इस डिलीवरी को फिर उसको डिवाइड करेंगे हम, डिलीवरी। ठीक है जी, इसको हम दोबारा से पेश करते हैं, पर पीस आ जाएगी, पर पीस कॉस्ट आ गई हमारी इक्वल्स टू 367 डिवाइडेड बाय 500। ये आ गई 0.7 फिल्स आपकी एक और कॉस्ट आ गई। ये अब आपकी इसके बाद जो है आपकी कोई कॉस्ट जो है 10% कमीशन एंड डिलीवरी इज ऑन 6 पीसेस। यस यस यस, ये आपके 6 पीसेस का एक बॉक्स बना है ना, अगर आप इधर देखें, ये इसमें क्या देखा हुआ है, 6 पीस का वूल का एक, इसकी जब ये सेल होगा, ये क्या चीज थी? ये 6 पीस का था, ये 6 पीस जो है 268 दिरहम में बिक रहा है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी आगे कॉस्ट, अब सारी कॉस्ट निकल आई हमारी। अब हमने देखना है कि क्या ये प्रोडक्ट जो है काबिल है इसके कि इसको लॉन्च किया जाए या नहीं किया जाए। अब जब हमने ये कैलकुलेशंस कर ली, अब हमारे सामने क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है या नहीं। ठीक है जी,
अब हम इसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर जाएंगे कि कितनी कॉस्ट निकलती है, हम एक एक चीज को ऐड करेंगे। ठीक है जी, हम इधर एक फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल्स टू साइन लगाया। अब आप लोग कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैलकुलेशन नहीं करनी आती, मैंने ऑलरेडी एक्सेल शीट बनाई हुई है, आपने खाली एंट्री करेंगे डेटा और सारा कुछ खुद कर लेगा, तो आप उसकी बिल्कुल भी जो है वो टेंशन नहीं लें। purpose, yes, that's what I am saying, you said it is 10% on purpose, yes it is on 10% per piece होता है ना। आपका एक सेल जब होगी तो उसके ऊपर 10% कमीशन ले लेगा, 10% FBA ले लेगा, 10% आपकी वो कमीशन ले लेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास कितना हमने खर्चा किया। इस ये सेलिंग प्राइस है 268 हमारा टारगेट है, ये हमने सेल करने वाली प्राइस है। अब हमने देखना है हमारी कॉस्टिंग क्या क्या। पहली कॉस्ट क्या आ गई जी, हमारा एक वो जो वूल का 6 पीस का बॉल है उसको हमने ऐड कर लिया, करेक्ट, इसको ऐड कर लेते हैं। दूसरी कॉस्ट क्या आ गई हमारे पास, उसके बाद हमने देखा जी शिपिंग की कॉस्ट, तो हमने पर पीस कॉस्ट पे जा रहे हैं अभी हम लोग। ठीक है जी, हमने 1.5 दिरहम वो ऐड कर लिया, करेक्ट, एग्री, एग्रीड। फिर आ गई डिलीवरी फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, वो भी हमने डाल दी है, लेकिन कभी कभी नहीं डालते, डिपेंड करता है आपके मैन्युफैक्चरर, हमने वो भी डाल दिया जी, वो भी डाल दिया हमने, वो भी प्लस कर। Amazon की कमीशन एक पीस पे ये पूरी डलेगी, इसमें कोई वो पर पीस नहीं होगा, प्लस डिलीवरी FBA ये भी पूरी डलेगी, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ठीक है जी, उसके बाद आप आ जाएं जी एक्सपेंस ऑफ वैट है, ये पर पीस के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसको भी हमने पर पीस डाल दिया। फिर आपने कहा जी इंस्पेक्शन डालनी है, सॉरी अगेन मिस्टेक, मेरा हाथ लग गया, सॉरी, हमने दोबारा से करेंगे, प्लस दिस वन, ठीक है जी, प्लस दिस वन, प्लस दिस, प्लस Amazon FBA फीस, प्लस। अब हम नीचे आते हैं, हमने देखा कि और कौन कौन सी कॉस्ट है, हमने कहा जी ये 603 1.2 ये भी डाल दी हमने। ठीक है जी, प्लस इंस्पेक्शन की कॉस्ट भी डाल दी हमने। ठीक है जी, प्लस लोकल कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट की भी कॉस्ट आ रही, सारी कॉस्ट अब हम लोगों ने ऐड करके पर पीस जो हमें कॉस्ट है वो निकल आएगी इसके ऊपर हमारी। ये कितनी आ गई, 70 दिरहम्स। हमारी सेलिंग प्राइस क्या थी, दोबारा ऊपर जाएंगे, थोड़ा हिलने वाला आज प्रोग्राम है, 268 दिरहम। ठीक है जी, हम फॉर्मूला लगा के देखते हैं जी, 268.75 माइनस कितने हमने निकाली है जी, 71 दिरहम, 71 दिरहम हमने इसकी निकाल दी। कितना प्रॉफिट आ गया मेरे भाइयों, आज आप लोगों को नींद नहीं आनी, 197 दिरहम एक पीस के पीछे आपको आ गया प्रॉफिट। ये आपकी लग गई लिस्टिंग, सेल होनी शुरू होगी, एक पीस के पीछे आपको अप्रोक्सीमेटली 200 दिरहम मिल रहा है। आपके कितने पीस हैं, 500 पीस हैं, राइट, 500 पीस को साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये हम एवरेज निकाल रहे हैं ना, हमने तो बिजनेस करना है तो हम उसकी कॉस्ट निकालनी है, अकाउंटेंट्स तो ऐसे ही करते हैं ना। 98,875 दिरहम्स आपका नेट प्रॉफिट है अगर आप 500 पीस बेच लो। समझ आ गई काम की, ऐसा मुझे बिजनेस को लाके दे दो, ऐसे को मॉडल बिजनेस लाके दे दो जिसमें आपने टोटल क्या खर्चा, चले अब खर्चा भी देख लेते हैं हमने कितना लगाया टोटल, ये भी तो देखना है ना हमने कैसे खर्चा निकालते। चले जी हम टोटल अब खर्चा निकालते हैं सारा। अब हम देखते हैं जी हमने खर्चे क्या किए, बड़े बड़े खर्चे निकालते हैं ना, पहले 6,000 दिरहम पहले वो डालते हैं, सबसे बड़ा खर्चा है जो हमने खर्चा किया। फिर उसके बाद हम उसमें ऐड करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कर दिया 70 दिरहम, वो जो हमने पहले निकाल दिया था। फिर 600 दिरहम आपने वो डाल दिया, वैट का डाल दिया, 550 इंस्पेक्शन डाल दी, 300 दिरहम लोकल डिलीवरी डाल दी, ये आ गया जी आपका टोटल 7,500 दिरहम लगा के 1 लाख दिरहम बन रहा है अप्रोक्सीमेटली, 98,875 दिरहम्स। मुझे दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस ला के दे दो भाई जो आपको इतना ROI देगा। ठीक है जी, अब इसके अंदर हम इसकी परसेंटेज निकालें तो इसका नेट प्रॉफिट कितना बनता है। अभी ये प्रोडक्ट्स ढूंढने आप लोगों ने, ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढ के लाएं, वो कैसे ढूंढेंगे वो मैं अब आपको तरीका समझा रहा हूँ ना इसके अंदर। अच्छा जी ये माइनस कर दो, 98,875 माइनस ये खर्चा आपका माइनस कर दो। ये हमने टोटल माइनस, मैंने बड़ा बड़ा इसलिए किया कि थोड़ा आपको जरा अच्छा लगे ना। 91,320 दिरहम नेट 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 प्रॉफिट, ये है बिजनेस, इसे कहते हैं पैसा कमाना, इससे बनेगी दौलत। 2 महीने में ऐसे ऐसे आप अमीर हो गए।
1 लाख दिरहम पाकिस्तानी कितना बनता है? 91,000 को पाकिस्तान से मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो आप लोगों की नींद तो आज बिल्कुल ही उड़ जाएगी। अप्रोक्सीमेटली 45 रेट है। लो जी, ये जरा अब आप लोग हिल जाओ है थोड़ा सा। ये सही लगाया कि नहीं? मैंने सही लगाया। D40 करेक्ट। ये 91,320 दिरहम को हमने मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया आपका तकरीबन, ठीक है जी, 4 करोड़ हो गए तकरीबन। ठीक है जी, क्लियर? ये बिजनेस करने का मजा आएगा ना कि नहीं आएगा? ऐसा बिजनेस करने का मजा आएगा, आएगा। अभी मैं आप लोगों से जब बातें करूंगा तब आपको मजा आएगा। क्लियर है ना? यानी आपने टोटल खर्चा कितना किया? 7,500 दिरहम खर्चा किया। मैं अपनी इधर ले आता हूँ ना, फिर आपको नजर है। आपका खर्चा था 7,500 दिरहम। आपने टोटल कॉस्ट निकाली 500 पीस यहाँ तक पहुंचाने का, अमेजोन पे पहुंचा दिया, अमेजोन पे रखवा दिया, ये आपकी कॉस्ट आ गई। अब उसकी आपने 1 महीने में बेच लो, उसको 2 महीने में बेच लो, उसको 3 महीने में बेच लो, 4 महीने में बेच लो, ये तो आपकी शाबाशी है। ठीक है जी। अब आपने जब उसको पूरा 500 पीस बेच लिए, आपको नेट प्रॉफिट 91, मैं कहता हूँ भाई 91,000 नहीं मिलता, 50,000 दिरहम मिल जाए। कौन सा बिजनेस है? कौन सा बिजनेस है इतने परसेंटेज आपको देगा? कौन सा बिजनेस है दुनिया में? फॉरेक्स भी नहीं देता इतना बिजनेस। ठीक है जी। डबल शाह भी नहीं दे सकता इतना प्रॉफिट। ठीक है जी। कोई भी आप दुनिया में बंदा उठा के दिखा दें कोई इतना प्रॉफिट इस किसी बिजनेस में ला के दे सकते। क्यों रसूलुल्लाह ने कहा था कि तिजारत में फायदा है? आज अब आप लोगों को समझ आएगी इस बात की। इसीलिए कहा था सस्ते में खरीदो, अच्छा प्रोडक्ट लेके आओ, महंगे में बेचो, अपनी मर्जी की प्राइस में बेचो, लोग लेने वाले होंगे, लोगों के लिए क्रिएट करो वो चीज, रिक्वायरमेंट क्रिएट करो, उसे कहते हैं मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट। वो हम क्रिएट करेंगे, यहां से हम पैसे बनाएंगे और आप अमीर हो जाएंगे। आपने एक प्रोडक्ट पे सिर्फ काम किया, मैं कहता हूँ 1 साल में अगर आपने कमा लिया, नहीं भाई तो आप इतने प्लेयर नहीं हो, आप मैं इतना जो है प्लेयर ही नहीं हूँ। आप नहीं बेच सकते 1 महीने में 2 महीने में। आपने कहा भाई हमसे कहाँ बिकेगा सर जी? आपने एडवर्टीजमेंट की, आपने ये किया, आपको एक्सपीरियंस है। भाई मैं भी माँ के पेट से पढ़ के तो नहीं आया था, मैंने भी यहीं पे आके सीखा है। वही टेक्निक्स आप लोग को भी दे रहा हूँ। इस बिजनेस मॉडल में बहुत पैसा है और रातों की नींद उड़ाने वाला पैसा है। ये एक प्रोडक्ट मैंने दिखाया, अरबों प्रोडक्ट्स हैं, अरबों प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि आप इस्तेमाल करें, इधर से आप ऐसे निकाल सकते हैं। देखो, जो बिजनेसमैन होता है ना, अभी आप लोगों को ये क्लियर हो गया ना? सब लोगों को ये तो क्लियर हो गया है, ठीक है? अब मैं आप लोगों से स्टॉप शेयर करके मैं आपसे कुछ बातें करना चाह रहा हूँ। अब अरब होता क्या है, जो सेलर होता है ना, जो बिजनेसमैन होता है, उसने वही बेचना है जो उसकी मर्जी है। उसने कंज्यूमर की मर्जी का मुताबिक प्रोडक्ट नहीं लाना। एग्जाम्पल, ये प्रोडक्ट जो है ये कोई जरूरी प्रोडक्ट नहीं है, इसकी डिमांड क्रिएट कराई जाएगी। ठीक है? अब कैसे क्रिएट कराई जाएगी? मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था चेरी ब्लॉसम के ऊपर। चेरी ब्लॉसम याद है किसी को? पाकिस्तान में मिलती होती है, शूज पॉलिश है, ठीक है? वो जब मार्केट में आया तो कोई भी उसे नहीं लेता था। उसने क्या किया कि उसने कोई 15-20 अपने ही वर्कर्स को बुलाया अपने पास और उसने जाके कहा कि जितने भी इर्द गिर्द के जितनी भी मार्केट्स है ना, हर जगह जाके ये पूछो कि चेरी ब्लॉसम है। अगर, क्योंकि उसने तो डिलीवर नहीं किया हुआ अभी मार्केट के अंदर, लेकिन उसने सबको जाके पूछा कि क्या तुम्हारे पास चेरी ब्लॉसम की पॉलिश है? और सबने कहा नहीं है। तो उसने कहा, उसने बंदे जो थे उसके सेलमैन थे, उसने क्या कहा, अगर तुम्हारे पास चेरी ब्लॉसम नहीं है तो तुम्हारे पास क्या है? समझ आ गई बात की? अब ये उसने 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन ये सारा किया। अब क्या हुआ, जब डिस्ट्रीब्यूटर आया बेचने के लिए, उसने कहा भाई मैं चेरी ब्लॉसम बेचने के लिए आया हूँ दुकानदार के पास। उसने कहा भाई सबसे पहले वो प्रोडक्ट दे दो, बाकी सारा कुछ खत्म कर दो। उसने जितनी इन्वेंट्री थी ना, उसने 1 महीने में सारी मार्केट में डाल दी। और अभी भी आप अगर आप पाकिस्तान में जाएं तो चेरी ब्लॉसम का अभी भी बहुत बड़ा नाम है। कहने का मकसद क्या है कि तरीके बहुत हैं, इंप्लीमेंट कैसे करने हैं आपने इस बिजनेस मॉडल को, ये आपने आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। अब आप लोग मुझे कहेंगे सर ये प्रोडक्ट तो इतना मुश्किल है, इतना महंगा, कौन खरीदेगा? मेरे भाई दुनिया खरीदती है, हम जैसे सारे नहीं बैठे हुए, बड़ी दुनिया जो पैसे खर्च कर सकती है। ठीक है? तो लोग पैसे बना रहे हैं चीजों से, लोग कर रहे हैं इस पे काम, लोग बहुत आगे जा रहे हैं। हमने उस दौड़ में
पीछे छोड़ना है लोगों को। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हमने लिमिटेड इनकम के साथ, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के साथ हाई रिटर्न्स लेने हैं। उसी मॉडल पे मैं आप सबको लेके आ रहा हूँ। मुझे उस बात की तब खुशी होगी जब मेरे सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अन्नी फेर दें, वो तबाह कर दें, अमेज़न में कोई नजर ही कोई ना है भाई, सारे पाकिस्तानी घुस गए इस मॉडल के अंदर, सारे बेस्ट सेलर्स हम लोग हैं, हमारे प्रोडक्ट सबसे अच्छे हैं, हम धड़ाधड़ पैसे बना रहे हैं, रातों की नींद उड़ा देंगे गोरों की। ठीक है जी, हम बस जिसके पास पैसा नहीं है नो प्रॉब्लम, उसको ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढ के दें, ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढ के लिए इन्वेस्टर हम ला के देंगे आप लोगों को, इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं। सर आप लोग बहुत आगे जा सकते हैं इस काम में, इस बिजनेस मॉडल में बहुत आगे जा सकते हैं आप लोग। क्यों जा सकते हैं? सिर्फ प्रॉपर टेक्निक्स, फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, दो नंबरी नहीं करनी, जेन्युइन बिजनेस करें। आपको सारी जो सर्विसेज मैंने अभी आप लोगों को एक्सेल शीट में दिखाई, सब हम आपको हेल्प कर सकते हैं। आपने हमसे लेनी है, यू आर मोस्ट वेलकम। आपने हमसे नहीं लेनी, अपनी आपने होमवर्क करना है, यू आर मोस्ट वेलकम अगेन, यू आर डबल वेलकम फॉर दैट, नो प्रॉब्लम। हम इस बिजनेस मॉडल को क्यों लेके आ रहे हैं? मैं चाहता हूं कि आम आदमी को इतना मुनाफा हो, इतना पैसा बने उसके लिए, उसकी जिंदगी तब्दील हो जाए, और इसी मॉडल को लेके आ रहा हूं। मैं सिर्फ आपको वो कहते हैं ना कि मछली पकड़ना नहीं सिखा रहे हैं, हम लोग मछली को जनवन नहीं, आपको ऐसे कैच करके ना उसको ऐसे रोस्टेड करके लाके दिखना चाह रहा हूं आपके सामने। पकड़ लेना तो कमाल नहीं है, पकड़ के उसको खाना भी तो है ना। वो रोस्टेड आएगी, उसके आगे थोड़े से ऑरेंज लगा होगा, लेमन लगा होगा, थोड़ा मसाला मसूला लगा हुआ, बेहतरीन उसमें खुशबू आ रही है, पकी पकाई आए आप लोग। इस बिजनेस मॉडल से आप ये अचीव कर सकते हैं। ये था आज का सेशन जिसमें हमने कॉस्टिंग निकालने सीख ली है। इसकी मैं आपके साथ एक एक्सेल शीट शेयर कर दूंगा अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ, आप उसको इस्तेमाल करें, इन शीट्स को, इन डेविएशंस को, इन जो हमारे जो हमारे फैक्टर्स हैं इनको आप एड अप करें, पर पीस कॉस्ट निकालें। हमेशा बिजनेस में पर पीस कॉस्ट निकलती, ओवरऑल कॉस्ट नहीं निकलती कभी भी। ये हमारे अकाउंट्स और फाइनेंस के बहुत सारे लोग होंगे जो इस चीज पे एग्री करेंगे कि ऐसे ही होता है। जब भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड या ट्रेडिंग से रिलेटेड होते हैं वो पर पीस पे ही आता है, प्रॉफिट भी पर पीस पे होता है, नुकसान भी पर पीस पे होता है। तो हम एज अ होल काम करेंगे, एज अ टीम काम करेंगे। जब आप मेरी टीम में काम करेंगे तो मेरा तो यही होगा कि भाई मैंने अपनी टीम को पुश करके लेके जाना, द मैक्सिमम आउटपुट लेके देंगे। आगे आप लोगों की मर्जी है, मेरा काम था आपको इल्म देना, वो मैं इल्म दे रहा हूँ, अपने नॉलेज दे रहा हूँ, अपने तरीके बता रहा हूँ। आप लोगों ने कैसे इसको अपने पास करना है, एब्जॉर्ब करना है, नहीं करना है, ये आप लोगों की मर्जी है। मैं इतना ही कर सकता हूँ, इससे आगे मेरी लिमिटेशंस है, उसके आगे मेरी लिमिटेशंस नहीं। मैं किसी के जाके दिमाग में नहीं डाल सकता भाई ये बिजनेस करो, नहीं, आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप करना चाहते हैं, आप एग्जाम्पल्स देख रहे हैं बैच 1 की, अभी इंशाल्लाह ताला जब नेक्स्ट वीक के बाद जब दूसरे लोगों के जो प्रोडक्ट्स हैं वो लिस्टिंग हो जाएगी और आने शुरू हो जाएंगी सेल्स, फिर आपकी और नींद उड़ेंगी। तो इंशाल्लाह ताला एज अ टीम काम करेंगे, बहुत आगे जा सकते हैं। और नाउ विल हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशंस। तो अभी हम आपसे क्वेश्चंस लेते हैं, फिर एक आधा अगर कोई बीच में एग्जांपल देनी पड़ी तो मैं आपको कल दोबारा भी रिपीट कर दूंगा इसके ऊपर, कि मुझे मालूम है बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी।